जानते हैं जैन धर्म के जैन आगम शास्त्र में ध्यान का क्या स्वरूप बताया गया है, कैसा क्या होता है ध्यान और कैसे किया जाता है ध्यान, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जैन दृष्टि से ध्यान एक विचार प्रदान ही होता है। निर्विचार ध्यान तो केवल सर्वज्ञों के या तीर्थंकरों के ही होता है। शुक्ल ध्यान के पहले भेद में विचार का संचार रहता है तो दूसरे भेद में विचार एक ही भाव में स्थित हो जाता है, परंतु विचार वहाँ पर भी रहता ही है। जो अशुभ ध्यान है यानी आर्त और रौद्र ध्यान है, वे तो विचार प्रधान ही होते हैं। ध्यान की अनेक पद्धतियों में कई रूप से ध्यान सिखाए जाते हैं। ऐसे देखें तो वास्तव में इंद्रियां और मन जीव के विचार के माध्यम है। इंद्रियों के विषय से जो ध्यान होता है उनमें विचार ही होता है। कान और आँख के विषय सुनना और देखना है यानी श्रवण और रूप है। जीव सुनते सुनते एकाग्र भाव वाला बन जाता है, वैसे ही देखते देखते भी वो एकाग्र हो जाता है। इन दो इंद्रियों के विषय रूप ध्यान पद्धतियाँ हैं। कीर्तन कान का विषय है यानी श्रोतेंद्रिय का विषय है, और रूप दर्शन यानी देखना चक्षु इंद्रिय या आँख का विषय है। इष्ट देव का नाम कीर्तन, चरित्र श्रवण, चरित्र का गान, गुणगान आदि के माध्यम से जो एकाग्रता होती है वो कान या श्रोतेंद्रिय जनित होती है, और जो इष्ट देव की प्रतिमा, चित्र आदि के द्वारा एकाग्रता साधी जाती है वो चक्षु इंद्रिय या आँख के माध्यम से की जाती है। तो जैन धर्म का ये मानना है कि ध्यान का मुख्य साधन योग है। इंद्रियों के माध्यम से जो एकाग्रता होती है वो वास्तव में मन के चिंतन की ही एक स्थिति है। शरीर और वचन के द्वारा जो एकाग्रता साधी जाती है उसमें भी मन के चिंतन की ही प्रधानता रहती है, इसलिए ध्यान विचार रूप ही है। तो एक प्रश्न होता है कि क्या श्वास आदि को देखना ध्यान नहीं है? तो मुख्य रूप से चिंतन करना और देखना ये ध्यान के दो प्रकार है। देखने में शरीर के बाहर के पदार्थ देखें या फिर शरीर के भीतर के पदार्थ देखें, वो देखना ही है। बाहर के पदार्थों में सब पदार्थ आ जाते हैं। इनमें कोई विविध रंग की रुई की गोलियां बनाकर उस पर दृष्टि को स्थिर करते हैं, तो कोई अपने इष्ट देव की प्रतिमा पर दृष्टि को स्थिर करता है, तो कोई उनके ललाट के तिलक पर दृष्टि को स्थिर करते हैं। कोई कागज के ऊपर काला बिंदु बनाकर बीच में थोड़ा सा सफ़ेद अंश रखकर दृष्टि को टिकाते हैं। पर ये सब ध्यान नहीं है, ये सब त्राटक है। आगम में बताया गया है कि एक पुद्गल पर दृष्टि का निवेश करना, ऐसे ही एक दिए की लौ पर, तारों पर, चंद्र पर, अक्षर आदि पर भी दृष्टि जमाने की बात बताई गई है, पर ये सब ध्यान नहीं माना गया है आगम में। पर इनसे विचार एकाग्र होते हैं ये माना गया है। इसलिए जैन योग शास्त्रों में ऐसी ध्यान विधियों का वर्णन भी मिलता है। आगम शास्त्र की दृष्टि से वो ध्यान नहीं माना गया है। शरीर के भीतर के पदार्थों पर चित्त लगाना भीतरी त्राटक है। श्वासोश्वास को देखना, जिसे विपश्यना भी कहते हैं, और आजकल विपश्यना को ही ध्यान भी कहा जाता है। तो श्वासोश्वास के साथ कपाल, रंध्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, इनमें भी चित्त एकाग्र किया जाता है, और ऐसा वर्णन जैन योग शास्त्रों में भी है। पर ये सब ध्यान के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैन आगम शास्त्रों में चिंतन रूप ध्यान का ही वर्णन मिलता है, और उसी के अंतर्गत आते हैं आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। तो एक प्रश्न होता है कि ध्यान की विद्या तो बताई नहीं गई है, तो फिर ध्यान आखिर करे तो कैसे करे? तो ध्यान के आलंबन के वर्णन से ध्यान की विद्या अपने आप समझ में आ जाती है। श्रुत के माध्यम से चित्त को सुविचार से जोड़ना, यही ध्यान की विधि है। मूल सूत्र या अर्थ के माध्यम से अशुभ विचारों का निरोध करके शुभ विचारों का उदीरण करना ध्यान की विधि है। ये विधि इतनी सरल है कि लोगों को इसे करने का मन नहीं करता। उन्हें किसी गहन और गुप्त ध्यान की विधि की तलाश रहती है।
ध्यान के प्रति लोगों की ये समझ है कि ध्यान से एकदम चमत्कार होता है, बिना ग्रंथों के पढ़े ही ज्ञान आ जाता है। कुंडलिनी के जाग जाने से अनेक शक्तियाँ जाग जाती है, अनिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का आकर्षण ध्यान की सही विधि को करने ही नहीं देता है। तो ऐसे देखें तो श्रुत के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से चित्त को सुविचार से जोड़ना ही ध्यान है, जैन धर्म के आधार पर। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, धर्म ध्यान के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।